तो चलिए, हमारा अगला शब्द है फ्रेट। FRET, फ्रेट। ये ना एक वर्ब और नाउन दोनों ही तरह से यूज होता है, और इसका मतलब सिंपल है, किसी चीज के बारे में लगातार चिंता करते रहना या परेशान होना। जब कोई बात आपके दिमाग में बैठ जाती है और आप बस उसी के बारे में सोचते रहते हैं, टेंशन लेते हैं, बस उसी फीलिंग को कहते हैं टू फ्रेट। चलिए इसको एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, शी स्पेंड द डे फ्रेटिंग अबाउट द पार्टी शी वॉज प्लानिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब उसने अपना पूरा दिन बस पार्टी की चिंता में ही निकाल दिया। शायद वो सोच रही थी कि सब कुछ ठीक से होगा या नहीं, सब गेस्ट्स आएंगे या नहीं। तो इसी तरह की चिंता को कहते हैं फ्रेटिंग। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, और ये तो एक बहुत ही काम की एडवाइस भी है। सुनिए, देयर इज नो पॉइंट फ्रेटिंग ओवर थिंग्स यू कैन नॉट चेंज। सही बात है ना? मतलब ऐसी चीज़ों पर परेशान होने का क्या फ़ायदा जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो यहाँ फ्रेटिंग का यूज़ हुआ है ऐसी चिंता के लिए जो बिल्कुल बेकार है। अब देखिए, फ्रेट करना सिर्फ मेंटली परेशान होना नहीं है, कभी कभी ये हमारी बॉडी लैंग्वेज में भी दिखता है। कैसे? इस सेंटेंस से समझते हैं, ही वुड फ्रेट एंड पेस द रूम वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। तो यहाँ क्या हो रहा है? वो बेचैनी में, चिंता में रिजल्ट्स का वेट करते हुए कमरे में इधर से उधर टहल रहा था। तो ये जो फ्रेट एंड पेस है ना, ये उसकी फिजिकल रेस्टलेसनेस को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। आपने ये वर्ड शायद न्यूज़ में भी काफ़ी सुना होगा, स्पेशली जब बिजनेस या फाइनेंस की बात होती है। जैसे कि ये हेडलाइन, इन्वेस्टर्स फ्रेट ओवर राइजिंग इन्फ्लेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द मार्केट। सिंपल सा मतलब है इसका कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो बढ़ती हुई महंगाई यानी इन्फ्लेशन से परेशान हैं। वो चिंता कर रहे हैं कि इसका मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए अब फ्रेट के कुछ सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते वर्ड्स देखते हैं। पहला है वरी, जो आप जानते ही हैं, चिंता करना। फिर है एगनाइज, इसका मतलब है किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा दिमागी दर्द में होना। और एक और अच्छा वर्ड है ब्रूड, इसका मतलब है किसी एक ही नेगेटिव बात पर सोचते रहना। अब आते हैं इसके एंटोनिम्स पर, यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स। तो फ्रेट का ऑपोजिट क्या होगा? बिल्कुल रिलैक्स, यानी आराम करना। फिर है डिलाइट, यानी बहुत ज्यादा खुश होना। और काम, मतलब बिल्कुल शांत। तो फ्रेट का बिल्कुल उल्टा है टेंशन फ्री और खुश रहना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।